नमस्कार आप सभी का गोल्डन जीके 21 में। तो फ्रेंड्स फाइनली चूंकि बहुत सारे फ्रेंड्स का कई सारे कॉमन डाउट था कि सर हिस्ट्री के लिए बहुत परेशान करते हैं और आपके पेपर में लगभग क्वेश्चन की मैं बात कर लूँ तो ये 15 से 17 नंबर देता है। और आप समझ रहे हैं ना 15-17 नंबर कितना इंपॉर्टेंट है। और डेफिनेटली यहाँ पे मैं जो बताऊंगा बस कर लो। कुछ फ्रेंड्स बोल रहे थे सर शॉर्ट नोट्स के लेके तो मैं सब कुछ बता दूंगा क्योंकि नोट शॉर्ट नोट्स का मतलब भी होता है यार नोट्स। ऐसा नहीं कि भाई अगर बुक ही छाप दोगे तो फिर किताब में और नोट्स में फ़र्क क्या रह जाएगा। और कितने टॉपिक कवर करना है कैसे करना है मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ध्यान से देख लीजिएगा। टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लीजिए, आपको नोट्स वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। सारे सेक्शन का आपको मैंने 200 टॉपिक का जो लिस्ट बताया हूँ वो भी कंप्लीट लिस्ट ऑलरेडी टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया गया है। तो चलिए टू द पॉइंट हम लोग चर्चा करते हैं। इतिहास का बहुत बड़ा योगदान, चाहे एंसेंट हो, मेडिवल हो, मॉडर्न हो या वर्ल्ड हिस्ट्री हो, बहुत बड़ा योगदान है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है इतिहास का मैं बात कर लूँ तो आधुनिक भारत के इतिहास से, और यहाँ पे क्वेश्चन की संख्या आपको देखने को मिलेगा लगभग 10 प्लस आधुनिक भारत से, और 4-5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन जो है दोनों मिला के एंसेंट मेडिवल और वर्ल्ड हिस्ट्री मिला के, तो मैक्सिमम संख्या इसका रहता है। अब यहाँ पे जरा सा देख लो मेरे भाई। अच्छा, बहुत सारे फ्रेंड्स का ये था कि सर ये जो कंप्लीट क्विक रिवीजन सीरीज हम आपके लिए लेके आए हैं ये आपको कहाँ पे मिलता है, कितना पैसा लगता है, एकदम फ्री आप समझो। क्योंकि कारण ये है कि इसमें आपको आप देखेंगे तो टोटल 12 सेक्शन है और मात्र 499 में, सॉरी 599 में अभी ऑफर चल रहा है, मात्र 599 में आपको मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है ये नोट्स जो डिज़ाइन किया गया है, अब आप इतिहास की भी देखेंगे ना मॉडर्न हिस्ट्री का, तो ये हार्डली 12 से 15 पेज का है। सारी चीज़ें कवर है, विद प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा। ये मैं नहीं करूँगा, आप मेरे साथ जोड़ो नहीं, आप खुद से भी इसे कर लो। अभी बताऊंगा, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। टेलीग्राम पे नोट्स का जो है ये जो टॉपिक मैं यहाँ पे मेंशन किया हूँ और कौन कौन से टॉपिक में पॉइंट को कवर करने हैं वो भी मैं बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। कौन कौन से पॉइंट्स आपको कवर करना है खुद से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से आप जो है फुल में फुल मार्क्स लाओगे। देखो भाई इसमें जो है आपको सारे सब्जेक्ट ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, करंट अफेयर्स, बहुत बड़ा योगदान है। लास्ट में बताऊंगा करंट अफेयर्स का कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करना है, इसी वीडियो में बता दूंगा। बिहार स्पेशल, ये सब का कंप्लीट एकदम अच्छा सा नोट्स मिल जा रहा है। इसका फ़ी आप देख लो, बहुत ही नॉमिनल फ़ी है, मात्र जो है 599 है। और ध्यान रहे ये ऑफर आप सबको पता है कि सीमित समय के लिए। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो, ज्वाइन कैसे करना पड़ेगा। कुछ लोग बोलते हैं सर मुझे नोट्स एक साथ में मिल जाएगा। हाँ भाई, मैक्सिमम नोट्स आपको एक ही साथ में मिल जाएगा। कुछ नोट्स ऐसे हैं जिसमें करेक्शन करना होता है तो वो बाद में मिल जाएगा, लेकिन मैक्सिमम नोट्स आपको एक साथ में मिल जाता है। जैसे मैं बैच में जोड़ूंगा ना तो आपको सारे नोट्स दिख जाएगा आराम से। आप अच्छा, कुछ लोग बोल रहे थे क्या सर मैं प्रिंट आउट करवा सकता हूँ, बिल्कुल मेरे भाई प्रिंट आउट करवा सकते हैं, ठीक है। या फिर खुद से भी आप बना लीजिए। अगर आप चाहते हो कि 50 रुपये हम खर्चा ना करें तो आप खुद से भी बना सकते हो, ठीक है। एक नोट्स का मात्र आपको 50 रुपया ही लग रहा है। देखो भाई जो भी जुड़ना चाहेंगे तो ये जो आप नंबर देख रहे हैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, हालांकि ये नंबर यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा। नंबर है 7319924130। इस नंबर पे आपको करना क्या होता है, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट करके इसी नंबर पे भेजिएगा। पेमेंट आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी माध्यम से कर सकते हो। उसका स्क्रीनशॉट करके इसी नंबर पे भेज दीजिएगा। उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा। वीडियो भी देख सकते हैं और नोट्स को डाउनलोड करके प्रिंट आउट करवा के आपके आंख से डेली गुजरना चाहिए, ठीक है। जो लोग टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हो तो भाई 50 फुल लेंथ टेस्ट है और इसका फी अभी यहाँ से कम करके 399 कर दिया हूँ, ठीक है। 399 कर दिया हूँ और विद एनालिसिस के साथ। और मैंने आपको बोला हूँ कि अगर आप पूरा 50 टेस्ट दे के जाओगे ना तो 55 से 60 क्वेश्चन आप इस टेस्ट से बना के आ जाओगे। समझ रहे हो ना भाई, बहुत मेहनत किया गया आप लोगों के लिए, आप लोग सब लोग समझ ही रहे हो। चलो अब टू दी पॉइंट हम लोग बात करते हैं भाई। आपका जो काम का चीज़ है उस पर आ जाते हैं, ठीक है। ये भी काम का ही चीज़ था, कुछ लोगों को पता नहीं रहता है। अब देखो आपको मॉडर्न हिस्ट्री में क्या क्या कवर करने हैं, है ना। ये देखो इसमें मैंने टॉपिक और सब टॉपिक ऑलरेडी मेंशन कर दिया हूँ। इसमें 200 टॉपिक का मैंने लिस्ट आपको बना के दे दिया हूँ ऑलरेडी। देखो भाई पहला जो टॉपिक और सब टॉपिक दोनों में मैं शामिल कर दिया हूँ। तो 18वीं शताब्दी यहाँ पे देखेंगे ना, हमें स्थापित नवीन राज्यों का होता है। इसमें क्या कवर करना है क्या छोड़ना है मैं बताऊंगा। नोट्स में आपका शॉर्ट नोट्स में क्या होना चाहिए, बंगाल के नवाब को पढ़ना है, सब नहीं पढ़ना होता है, कई सारे नवाब हैं सबको नहीं पढ़ना है। अवध, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, है ना। अब देखो यहाँ पे ये सारा टॉपिक है। उसके बाद आप देखेंगे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन जब भारत होता है, कर्नाटक का युद्ध पढ़ना है, बंगाल में अंग्रेज राज्य का उदय, आंग्ल मैसूर युद्ध, है ना, यहाँ पे देख सकते हो, आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। अब देखो यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन को आपको कवर करने हैं मैं ये भी बताऊंगा, टॉपिक वाइज थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो अलग अलग विद्रोह हुआ है कवर करने हैं। 1857 के पूर्व जो विद्रोह हुआ था उससे भी कवर करना है, 1857 की क्रांति।
1857 की क्रांति की मैं बात कर लूँ तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जाहिर सी बात है नेता जो है इन्हें लीड कर रहे थे। तो यहाँ पे देखेंगे दलित सुधार आंदोलन अभी एक ट्रेंड चल रहा है जहाँ से क्वेश्चन अभी आ रहा है। अन्य सामाजिक सुधार आंदोलन को देखने वाले हैं। उसके बाद सामाजिक सुधार हेतु जो है उठाए गए प्रमुख कदम उसको देखने वाले हैं। भारत में शिक्षा का विकास से कौन सा क्वेश्चन बन सकते हैं। भारतीय समाचार पत्रों भारत में जो है समाचार पत्रों का उदय, प्रेस के विरुद्ध लगाए गए प्रमुख जो प्रतिबंध है, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। यही तो लोगों को पता नहीं रहता है। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने जाते हैं, पढ़ते रहते हैं, इनको पता ही नहीं होता कि हमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, सब नहीं पढ़ना होता मेरे भाई। गदर पार्टी कंप्लीट करना है। कांग्रेस के बारे में आपको कांग्रेस के पूर्व जो अलग अलग संस्थाएं था उसे कवर करना है। होम रूल लीग, ये आप देख सकते हो पूरा टॉपिक का लिस्ट है ना। असहयोग आंदोलन, चोरा चोरी कांड, स्वराज पार्टी, हिंदुस्तान जो है रिपब्लिकन एसोसिएशन, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, सभी ने अवज्ञा, कांग्रेस का त्रिपुरी संकट, भारत छोड़ो आंदोलन है ना, भारत छोड़ो आंदोलन, कैबिनेट मिशन, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पढ़ना है, बंगाल के गवर्नर, भारत के है ना गवर्नर, ये सारी चीजें, भारत की गवर्नर जनरल, वाइसराय, ये सब आपको कवर करने हैं। आप कहिएगा सर क्या ये जो मैंने लिखा हूँ ये 12 पेज में है? 12 से 15 पेज में ही है बाबू, सब नहीं पढ़ना होता है। देखो पहला जो टॉपिक है 18वीं शताब्दी में जो है स्थापित नवीन राज्यों का उदय, ये की पॉइंट ऑलरेडी मेंशन कर दिया हूँ, ठीक है। बंगाल के नवाब को सब नहीं पढ़ना होता है, यहाँ पे आप देख लो पूरा लिस्ट में लगा दिया हूँ। अवध के नवाब को थोड़ा सा देख लेना यहाँ से। जो भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यहाँ पे आप देख सकते हो भाई पहले कौन आता है उसके बाद कौन आता है, ये लिस्ट ऑलरेडी। और ये नोट्स मैं पुनः कह रहा हूँ, आपके पास नोट्स है कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास जो भी बुक है उस बुक में क्या कर लो, या तो बुक पढ़ रहे हो या फिर और शॉर्ट नोट्स बना लियो। देखो शॉर्ट नोट्स से होते क्या है ना कि एग्जाम टाइम में 10 से 12 पेज का नोट्स होता है ना, या फिर अभी भी आप टेस्ट दे रहे हो है ना, मान लो कि आप टेस्ट दे रहे हो तो आपने जो टॉपिक गलत किया है, जिस टॉपिक से क्वेश्चन को गलत किया है, तो आपके पास शॉर्ट नोट्स देगा ना, तो उसे जाके रिवीजन कर लोगे मल्टीपल टाइम। और 10 से 12 पेज करेगा ना तो आपके आंख से एक बार गुजरेगा ना पूरा नोट्स, तो लगेगा यार हमें तो सब कुछ आता है। और चूंकि नोट्स में ऐसा रहेगा, चूंकि आप सारी चीजें किताब का नहीं रख सकते हो ना, 10 12 या 15 पेज का नोट्स रहेगा तो आराम से उसे रट सकते हो इन द सेंस कि बार बार देखोगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। और आप सबको पता है कि 60 to 70% क्वेश्चन एग्जाम में करके आ जाते हो, तो आप टॉपर लिस्ट में आते हो, ठीक है ना, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। देखो भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, की पॉइंट्स, वही नोट्स में होना चाहिए। और ये जो लोग बनाए होंगे उनको पता है कितना मेहनत है लगाने में। कुछ लोग बोल रहे थे सर और फी कम कर दीजिए, भाई ऑलरेडी कम कर दिया हूँ, ठीक है। और ये तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि यार आप खुद से भी कर लीजिए ना, मैं यहाँ पे तो सारे टॉपिक का लिस्ट बता दे रहा हूँ है ना, 1 to 1 सब कुछ यहाँ पे बता रहा हूँ कि भाई आप कर सकते हो खुद से। जैसे आपको यहाँ पे करना है, कर्नाटक के युद्ध के बारे में पढ़ रहे हो तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध, और देखो ये और इसके पीछे भी आपको क्या भाई पॉइंट्स लिखना है, इस तरीके से लिख लो। सब नहीं लिखना है, कर्नाटक युद्ध पढ़ने जाओगे बुक में तो 4 पेज 5 पेज में रहता है, सब कुछ नहीं मेरे भाई याद रखना है, क्योंकि आप दरोगा एग्जाम देने जा रहे हो, यूपीएससी एग्जाम में नहीं, ठीक है। क्योंकि कर्नाटक युद्ध को आप सबको पता है, प्रथम युद्ध को सेंट थॉमे के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। इसकी पृष्ठभूमि मैंने मेंशन कर दिया हूं है ना, किस संधि के तहत ये समाप्त हुआ था, कब हुआ था। द्वितीय युद्ध आप देख सकते हो इस तरीके से, तृतीय युद्ध यहाँ पे सारे की पॉइंट्स जो एग्जाम के लिए, और ये क्योंकि ऑलरेडी पॉइंट्स कर दिया हूं तो देखते जाओ सेट होते जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है कि बंगाल में अंग्रेजी राज्य का होता है, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, इलाहाबाद की संधि, प्रथम और द्वितीय, यहाँ पे दोनों एक जगह बुक में जाओगे बहुत ज्यादा है, नहीं जरूरत है। प्रथम संधि, द्वितीय संधि में प्रथम इलाहाबाद की जो प्रथम संधि हुआ था इसमें क्या क्या प्रावधान था, द्वितीय में क्या क्या प्रावधान था, लो हो गया। क्वेश्चन आता है आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आएगा तो भी बना लोगे। आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम द्वितीय तृतीय है, और देखो यहाँ पे सब कुछ मेंशन है, ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ एक लाइन लिख के मैं छोड़ दिया, नहीं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वेश्चन फंसाता है उसे डिटेल में, गवर्नर कौन था, किसके बीच में हुआ था, क्या कारण था, सब बाबू मेंशन है, ठीक है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, क्योंकि उसी टॉपिक पे आपको कवर करने हैं या फोकस करने हैं जहां से क्वेश्चन आता है। अब ये एक दिन में पता नहीं लगता है, इसके लिए मेहनत करना पड़ता है ना। खासतौर पे जो बिगिनर बार बार पिछड़ते हैं ना, या फिर जो लोग बार बार एग्जाम दे रहे हैं जिनका प्री तक भी क्लियर नहीं हो रहा ना, भाई इस तरीके से आप कर लो हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप देखोगे तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, जिसमें पुरंदर की संधि, बड़गांव की संधि लोग पढ़ते ही नहीं है, सलबाई की संधि हमेशा क्वेश्चन आता है ना, बशीन की संधि। अब यहाँ पे आप बुक में जाओगे एक जगह नहीं मिलेगा, एक पॉइंट वहां पे रहेगा, दूसरे पॉइंट एकदम दूसरे पेज पर रहेगा, कैसे कवर होगा। क्वेश्चन आता है ना, आप यहाँ पे देखो देखे होंगे तो इस तरीके से। अब देखो जैसे द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, अब बहुत सारे बुक में आप लुसेन में भी जाओगे तो देवगांव की संधि आपको नहीं मिलेगा, कब हुआ था भाई 1803 में। सुरजी मतलब अर्जन गांव की संधि जो हुआ था 1803 में भी हुआ था। राजपूत घाट की संधि 1805 में हुआ था। मेंस में पूछता है क्वेश्चन, प्री में भी पूछता है, इंपॉर्टेंट है तो तैयार कर लो ना मेरे भाई एक जगह। अब कहेगा सर ये तो हमें अलग अलग बुक में मिलेगा, कैसे कवर करना है, तो ऑप्शन तो मैं बता रहा हूँ, सिर्फ 50 रुपया में, क्योंकि आप टोटल 12 सेक्शन का आपको नोट्स मिलता है इस तरीके से, और मात्र 599 में मिल रहा है, तो अब क्या चाहिए बताओ, 12 मतलब कि 50 रुपये में पूरा नोट्स मिल जा रहा है। बहुत चूंकि आप लोग ना कर रहे हैं भाई, आप इस नोट्स को रिवीजन करेंगे तो आप हार्डली 1 घंटा में कर लोगे, लेकिन इसमें कई मंथ का समय लगा है इस नोट्स को बनाने में, ठीक है। क्योंकि पहले हैंडी था, अभी मैं डिजिटलाइज कर दिया हूँ ताकि भाई आप देखते जाओ इस तरीके से। देखो आंग्ल सिख युद्ध, प्रथम द्वितीय
दे दिया। अब देखो आप सबको बताया कि चिलिया का युद्ध पूछता है ना, कब हुआ था, रामनगर का युद्ध पूछता है, लाहौर की संधि, बैरोवाल की संधि। आप बिहार का पेपर उठा के जाके देखिएगा और इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो आपको लगता है कि सर पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ गया, हमें तो पता ही नहीं है। भाई आपको कवर करने हैं चीजों को अच्छे से, इसलिए मैं कह रहा हूँ रणजीत सिंह के बारे में क्वेश्चन आता है ना। अब देखो अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण जो विद्रोह हुआ था, जैसे सन्यासी विद्रोह, फकीर विद्रोह, पाइक विद्रोह, ओहम विद्रोह, फराजी विद्रोह, खासी विद्रोह, संथाल विद्रोह। अब इसके प्रमुख नेता जैसे संथाल विद्रोह इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये सारे जो है ना दरोगा के एग्जाम में सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ऑलरेडी आपको कवर करने हैं, सब कवर करने हैं, बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते हो, है ना। ये है उसका में मुंडा, नील विद्रोह, पावना विद्रोह, दक्कन का विद्रोह, भोपला विद्रोह, है ना, मोपला विद्रोह, कुका विद्रोह, ये एक पेज में है, सब देख सकते हो इस तरीके से। और मैं पुनः कह रहा हूँ, ये पता है 12 से 15 पेज का नोट्स है, ठीक। 1857 से पूर्व जो है अलग अलग जो विद्रोह हुआ था, जैसे बेलोर विद्रोह कब हुआ था, बैरकपुर, आप सबको पता है ना, दमदम विद्रोह, ये सब मेंशन 1857 की क्रांति का सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिखेगा। 1857 की क्रांति से संबंधित जो अलग अलग इतिहासकार का मत था, है ना। देखो भाई सब जैसे आरसी मजूमदार, जॉन लॉरेंस, यहाँ पे ये अलग अलग है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो इस तरीके से जैसे उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे, है ना, यहाँ पे तो भारत में जो है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की मैं बात कर लूँ तो खासतौर पे ब्राह्मण समाज, प्रार्थना समाज, है ना। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी, ठीक है ना। वेद समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, मतलब कि अहमदिया आंदोलन, ये सब क्वेश्चन पूछता है। अब बुक में जाओगे तो एक जगह तो सब कुछ नहीं मिलेगा, नोट्स में एक जगह इकट्ठा करके दे दिया हूँ, कैसे भी करके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे आपका पूरा तैयार रहेगा, आप एकदम रगड़ दोगे। अरे ये एक सप्ताह में दिखेगा मेरे भाई, एक सप्ताह में जब आप कर लोगे ना पूरा नोट्स को, फिर मॉक टेस्ट लगाने जाओगे ना, तब मुझे आके बोलना कि हाँ सर सही में इस तरीके से है, और या फिर आप खुद से करो, इस तरीके से करना है। आपको मैं सारा नहीं बता दिखा सकता क्योंकि बहुत है, ये 12 से 15 पेज का है, एक बार देखते जाओ। जैसे राष्ट्रीय मतलब कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में आपको पढ़ना है, कांग्रेस से पूर्व जो अलग अलग संस्थाएं था, नहीं आपको अलग अलग बुक में मिलेगा, लेकिन मैं मेंशन कर दिया हूँ, आप देख सकते हो भाई यहाँ से क्वेश्चन आता है, क्यों स्थापना किया गया, अलग अलग जो एसोसिएशन था, है ना। जैसे इंडियन लीग की स्थापना क्यों किया गया था, है ना, किसके द्वारा किया गया था, इंडियन एसोसिएशन का स्थापना किसने किया था, इस तरीके से सब कुछ आपको मिलेगा, है ना। यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित जैसे प्रथम पारसी अध्यक्ष, है ना, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम महिला जो है भारतीय महिला अध्यक्ष, एक जगह मिलेगा और यहाँ पे ऑलरेडी कर दिया हूँ एक जगह। तो ये खासियत है, ठीक है। खैर दिल्ली दरबार को आपको कवर करना है, गद्दर पार्टी को कवर करना है, कामागाटा मारू की जो प्रकरण हुआ था, होम रूल लीग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मीन आंदोलन, खेरा आंदोलन, चोरा चोरी कांड, असहयोग आंदोलन, है ना, खिलाफत आंदोलन, रॉलेट एक्ट, ये सब मेरे भाई कवर करने हैं ना। स्वराज पार्टी, है ना, यहाँ पे देखो देख सकते हो, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, काकोरी षड्यंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो टॉपिक और मेन टॉपिक सब टॉपिक दोनों यहाँ पे मेंशन करते हो, ठीक है। चटगांव जो शस्त्रागार कांड हुआ था, है ना, जैसे साइमन कमीशन को, नेहरू रिपोर्ट, ये सब यहाँ पे सविनय के आंदोलन। अब देखो सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट, आप ना डरते हो ना कि गवर्नर जनरल हम कैसे याद करें, सर हमें कोई तरीका बताओ। देखो जैसे ये भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब कंप्लीट करने के बाद कैबिनेट मिशन आपको पढ़ना है, बहुत अच्छे से मैं पढ़ाया हूँ, ठीक है, मतलब इसमें मेंशन कर दिया हूँ। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आपको कंप्लीट करना है। आप उसके बाद यहाँ पे देखो क्या कर दिया हूँ कि जैसे बंगाल के गवर्नर और उनके द्वारा जो अलग अलग कार्य किए गए हैं, क्योंकि आप चाहोगे तो गवर्नर का बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है, सब नहीं करना है। जैसे रॉबर्ट क्लाइव को अच्छे से पढ़ना है, कौन कौन से काम किए हैं इसके समय, जैसे प्लासी की संधि हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था, सॉरी, बंगाल का जो है में द्वैत शासन लगाया गया था, इलाहाबाद की संधि हुआ था इसके समय में, इलाहाबाद के बाद जो आप देखेंगे तो मुंगेर व बांकीपुर से जो है यहाँ पे सेवा केंद्र जो है यहाँ पर स्थापना किया गया था इसके द्वारा। आप देख सकते हो वारेन हेस्टिंग के बारे में, लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में, इनके समय में कौन कौन से कार्य हुए थे वो सब मेंशन है। जैसे लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में, सहायक संधि का प्रारंभ यही इन्होंने किया था, बशीन की संधि इनके समय में हुआ था, ये सब जैसे तो वो सब नहीं कंप्लीट करने हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये तो बंगाल के गवर्नर थे, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो भारत के गवर्नर जनरल, इनके द्वारा किए गए कार्य, उसके बाद भारत के वाइसराय, ये सब यहाँ पे मेंशन है जो काम का है, जो आपको कवर करने हैं, ठीक ना। बाकी तो आप बुक्स से कंप्लीट कर ही रहे होंगे, लेकिन शॉर्ट नोट्स का मतलब भी यही होता है कि एक जगह सारी चीजें आपको मिले और मल्टीपल टाइम रिविजन करो, एग्जाम में क्वेश्चन इससे बाहर ना जाए, बस यही करना है, ठीक है। उसके बाद ये तो मैं करवा देता हूँ, उसके बाद आपको सारे टॉपिक का PYQs भी इसी में मिल जाता है। बिहार के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उसके सारे क्वेश्चन, बिहार में जितने भी एग्जाम है उसके सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज आपको मिल जाएगा वन लाइनर में, ठीक है, आप देख सकते हो। और ये भी मैं बोलूंगा कि ये 20 से 25 पन्ना करेगा, सॉरी 20 से 25 नहीं, लगभग 30 से 40 पन्ना करेगा, वो लास्ट में मिलेगा, जो कि इसमें सारे क्वेश्चन रहेगा, है ना आपका। और ये देखते जाओगे एकदम माइंड में सेट होते जाएगा। मैं पुनः कह रहा हूँ, जो लोग रिवीजन करना चाहते हो, सॉरी ज्वाइन करना चाहते हो, इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो एकदम। मैं कह रहा हूँ ना एक सप्ताह में ये आपको दिखेगा। जैसे अच्छा ये नोट्स आपके एक साथ में मिल जाएगा, मैक्सिमम नोट्स जो तैयार कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें उसमें और इंक्लूड करना होता है, वो आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे बोलेंगे सर ये PYQ जो यहाँ पे जो लास्ट में मैं लिखा हूँ, सारे नोट्स आप देखे होंगे, जो लोग जुड़े हैं उनको लग रहा होगा कि सर ये कब मिलेगा, तो भाई पहले इसको पूरा करो, उसके बाद में वो भी दूंगा, अलग से पैसा नहीं लिया जाएगा, उसी आपको फी में आपको वो भी नोट्स मिलेगा, समझ रहे हो ना। 25 रुपये नोट्स आपको मिल रहा है, आप समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से तो आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आया होगा। और भाई आप चाहे तो PYQs का और जो अभी मैं टॉपिक बताया मॉडर्न हिस्ट्री का मेन टॉपिक सब टॉपिक को पूरा कर लो, कहानी खत्म,
ठीक है। इस तरीके से कुछ फ्रेंड्स बोल रहे थे सर करंट अफेयर्स हमें कैसे कवर करना है, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं करंट अफेयर्स के लिए बना दूंगा। आप लोग थोड़ा सा पैसेंस रखिए, हो सकता है वो कल वीडियो अपलोड हो जाए। और कहाँ से कवर करने हैं और जरूरी क्यों है, क्योंकि आप सबको पता है करंट अफेयर्स का 20+ क्वेश्चन आ रहा है, तो बहुत बड़ा योगदान है। और ध्यान दें, ये जो सीरीज है हम आपके लिए जो लेके आए हैं भाई, ये वाला जो सीरीज, इसमें ऑलरेडी वो करंट अफेयर्स इंक्लूड है। करंट अफेयर्स का भी अलग से आप देखेंगे तो अभी मैं आपको अक्टूबर तक का लगभग अक्टूबर तक कहाँ दे दिया हूँ, लगभग 10 महीने का करंट अफेयर्स आप देखेंगे ना, तो इतने अच्छे तरीके से सबसे पहले उसमें क्वेश्चन है ना, 1 लाइन प्लस थ्योरेटिकल, और लास्ट में 50 से 60 क्वेश्चन, या नहीं 70 से 80 क्वेश्चन, 70 से 80 क्वेश्चन प्रत्येक मंथ में, मंथली वाइज देता हूँ। उसका ऑब्जेक्टिव है मेरे भाई, कौन देगा इतना करके आपको, कोई नहीं देगा, ठीक है। तो ये सब आपको मिल रहा है। और ये आप जब वहाँ पे ऊपर में क्या करोगे, इस तरीके से आप थ्योरी वाला कंप्लीट करोगे और नीचे में आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लोगे, करंट अफेयर्स का भी नैया पार, ठीक है ना। तो ये सब आपको एक जगह मिल रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बस मेरा मोटिव ये था, अगर आप खुद से नोट्स बना रहे हो या हिस्ट्री को कंप्लीट कर रहे हो, तो इस वे में आपको करना है। ये वीडियो बनाने का यही मकसद था कि आपको इस वे में प्रिपरेशन करना है, ऐसी चीज़ों को तैयार करना है ताकि आप भटकाव में ना पड़े, खुद से भी कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए, टेलीग्राम पे जुड़ने से फायदा मिलेगा, वहाँ पे बहुत सारे वीडियो फ्री में आपको प्रोवाइड मैं करवाता हूँ। टेलीग्राम का लिंक मैं इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, वहाँ से आप जाके जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।